फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आप सब बहनों की करवा चौथ की बहुत 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 बधाई हो। और आप सब बहनें तैयार हो गई होगी, लेकिन मैं तभी तैयार हो रही हूँ। अभी तो स्नान किया है और आज मैंने पहना है राजपूती ड्रेस। तभी एक बार चूड़ियाँ पहन रही हूँ, फिर आपसे मिलूंगी। तो ये देखिए, ये वाली चूड़ियाँ पहन रही हूँ और ये मुझे आज हमारे पति देव ने ला के दिए गिफ्ट मेरी वजह से। तो यही पहनूंगी। पहनने वाली तो और थी, लेकिन इन्होंने ये ला के दिए, पहले यही पहन लेती हूँ। पहनने के बाद आपसे मिल लेती हूँ। तो फ्रेंड ये देखिए, ये दो डब्बी है। एक ये रेड है, पास दिखाती हूँ, इस तरीके से है। क्लियर नहीं आ रही, क्या बात है, शाइनिंग वाली है। और एक ये है ग्रीन कलर। इसको मिक्स करके पहनूंगी इसके साथ, इस तरह से। अभी एक बार मिक्स कर रही हूँ। ये लगा रही है सबसे पहले। वैसे मैं नहीं लगाती हूँ, लेकिन आज बर्फ है ना, तभी लगा रही हूँ। बर्फ में ही लगा रही हूँ। सिंपल तरीका, ठीक है। ज़्यादा खुशबू अच्छी नहीं लगती है। नेक्स्ट ईयर थोड़ा सा लगाना चाहिए ना, ऐसे भी लगाते फाउंडेशन। तो इसके बाद फ्रेंड मैंने ये कर लिया है सब कुछ। और इसके बाद लगा रही हूँ बिंदी। इस तरह से बिंदी लगी। अभी तक बाल मैंने बाए नहीं है, बाल क्योंकि अभी गिल्ले हैं। तो ये दिवस इतना ही किया है, वो भी मैंने आज किया है। लेकिन वैसे मैं कुछ नहीं लगाती हूँ, लेकिन आज चौथ का व्रत था इसलिए थोड़ा सा कर लिया है मेकअप। और इसके बाद में ये डाल लेते हैं। वैसे साड़ी पहनते सीधा मंगलसूत्र डाल लेते, लेकिन इसके ऊपर एक बार ये डाल लेती हूँ। काफ़ी दिनों से पड़ी थी तो ऐसे बट बट हो गई, अच्छी तरह से नहीं है। कोई रिश्तेदार देखता हो तो गंदा लगता है। तो सिर तो मैं फ्रेंड ढक के रखती हूँ। कई बहनें कहती है आप सिर पे पल्लू क्यों रखती हो, तो मेरी तो क्या शुरू से ही आदत है, मैं तो ढक कर ही रखती हूँ। क्योंकि कई बार क्या है कि कोई रिश्तेदार भी देख लेते हैं तो कहेंगे कि ऐसे ही बैठी है। और इसके बाद मैं बांध रही थी रखड़ी। और ये है मेरे पास रखड़ी। वैसे तो कई बहनों ने देखी होगी, मैंने पिछली करवा चौथ पे भी यही बांधी थी। ये देखिए, इस बार फ्रेंड ये मुझे चूड़ियों का गिफ्ट दिया है हमारे पति देव ने। वैसे मेरे पास चूड़ियाँ बहुत सारी पड़ी थी, लेकिन ये कहते हैं कि नई लेके आएंगे इस बार। तो अपने आप ही बाप बेटी जाकर दोनों लेके आए हैं। वैसे तो ये गांव में होती है ना, बीकानेर साइड, सभी बहनें ये पहनती है, लेकिन मैं तो बहुत ही कम पहनती हूँ। मेरे पास तो ये सिर्फ 2 ही ड्रेस है राजपूती, क्योंकि कभी पहनते हैं नहीं तो ये अच्छी तरह से आता भी नहीं है। ओढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हम जैसों के। मैंने तो यही सोचा था कि साड़ी पहन लेते हैं, लेकिन बेटी बोली कि नहीं यही पहनो इस बार। तो फ्रेंड अगर इसमें कोई ओढ़ने में या कोई पहनने में गलती हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता देना। और जल्दी जल्दी पहन रही थी क्योंकि मुझे कथा सुनने में बहुत लेट हो रही थी। मैं इसको घूंघट में कितना अच्छा लगता है, देखना बहुत ही अच्छा लगता है घूंघट इसमें निकाला हुआ। तो कई बहनों के देखती हूँ बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये। तो पूरा पहनने के बाद का है ये लुक मेरा। इसके बाद सुन लेते हैं कथा। कहानी सुन रही थी तो यहाँ पे फ्रेंड मैंने बदल लिया था, क्योंकि मुझे ये शक नहीं आ रहा था थोड़ा सा इसमें
दिक्कत हो रही थी, तो इसके बाद मैंने पहनी है ये साड़ी। और उसमें भी मुझे तो आधा पौना घंटा लग गया पहनते हुए, फिर वो सेट नहीं आई, फिर ये साड़ी पहन ली और इसके बाद सुन रही हूँ कथा। तो फ्रेंड्स सभी मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और इस बार मेरी बेटी है जो मुझे कहानी सुनाएगी। और आप मुझे इस चूड़ियों के लिए तो ज़रूर ही एक लाइक कर देना, बहुत ही अच्छी लग रही है मेरे को, बहुत ही अच्छी। फ़ोन में तो उल्टा हाथ दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं सीधे हाथ से ही कर रही थी। तो पहले तो हमने दो माँ बेटियों ने कहानी सुनी, क्योंकि मेरी बेटी ने सुनाई थी, और कुछ एक दो औरतें फिर आई, वो बाद में आई, तो मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया। तो आप भी सभी बहन ने बताना कि आपने करवा चौथ पे कैसे व्रत किया और कैसे कहानी सुनते हैं। हमारे तो ऐसे ही सुनते हैं, क्योंकि मैं तो बहुत वर्षों से इसी तरह रख रही थी। तो इस तरह से काजल और मेहंदी और रोली का तिलक कर देते हैं, और गणेश भगवान की मूर्ति रख लेते हैं, और चौथ माता। कनक और गुड़। तो ये मैंने ले ली है कनक और गुड़ हाथ में, और अब बेटी कहानी कहेगी। एक साहूकार के 7 बेटा 1 बेटी थी। सातों भाई बहन ने साथ लेकर जीवता। कार्तिक लागत की चौथ आई। भाई आपकी बहन ने बोलिया कि आप भाई जीव। बहन बोली आज तो मेरे करवा चौथ को व्रत है, सो चांद उंगल से जीमूंगी। भाई सोचा कि बहन भूखी रहेगी, सो एक भाई ने विनायक जी करी। एक अंधी बूढ़ी माई का एक बेटो और उसके बेटा की बहू थी। वे लोग बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई रोजाना गणेश जी की पूजा करते। गणेश जी रोजाना कहता हे बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया माई कहती कि मन तो मांगने को नहीं आवे। गणेश जी बोलिया अपना बेटा बहू ने पूछ ले। जब आप अपने बेटा ने पूछी तो बेटो बोलियो कि माँ धन मांग ले। बहू ने पूछी बाप बोली कि सासू जी पोतो मांग लियो। बुढ़िया माई तो कथा तो हम दोनों माँ बेटियों ने सुन ली, और इसके बाद में ये शक्ति दे चौथ माता के मत्था टेक दिया, और हम सूरज भगवान को जल चढ़ाने जा रहे हैं। तो आज संडे है, इसलिए तुलसी में तो नहीं डालेंगे, इसलिए मैं यहीं सूरज भगवान को अर्घ दे रही हूँ। तो हमारे तो चांदी की अंगूठी लेके डालते, लेकिन अंगूठी थी नहीं मेरे पास, तो मैंने बेटी की चेन से ही डाल दिया। तो चलिए फ्रेंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।